नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएसई ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीएसटीसी और पीटीटी को लेकर के, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो गोगा जी रहने वाले हैं। जो लोक देवता गोगा जी हैं, वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी और इस वीडियो के बाहर एक भी पर्सन आपका बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। और आगे भी हम अन्य वीडियो भी लोक देवताओं को से संबंधित लेकर के आएंगे और संपूर्ण कोर्स हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को आप एंड से शुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा गोगा जी के बारे में जानते हैं। तो कि गोगा जी, इनका जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था। और जेवर सिंह चौहान इनके क्या थे? पिता थे। जेवर सिंह चौहान है वो गोगा जी के क्या थे? पिता थे। और माता है बाछल इनकी क्या थी? माता थी। बाछल इनकी माता थी। और गोरखनाथ इनके क्या थे? गुरु थे। तो गोरखनाथ है वो गोगा जी के गुरु थे। जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम है और बाछल इनकी माता का नाम था। जिनके आशीर्वाद से इनके गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, जिनके आशीर्वाद से गोगा जी का है वो आशीर्वाद से ही गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता बाछल को गुगुल फल दिया, जिससे गोगा जी का जन्म हुआ था। तो कौन सा फल दिया था? गुगुल फल दिया था। और इनकी जो शादी है वो कोलूमंड फलोदी में पड़ता है, फलोदी जोधपुर के अंदर। जो के शासक इनके शासक थे बूडो जी थे। उनकी जो पुत्री थी राजकुमारी केलमदे से हुई थी। और गोगा जी की जो प्रथम जो शादी है वो उत्तर प्रदेश के सिद्धिया कजरीवन की पुत्री सुरियल से हुई थी। तो प्रथम शादी है वो सुरियल से हुई थी गोगा जी की। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गोगा जी के गीत। गोगा जी के जो गीत है गोगा जी के गीत है वो क्या कहलाते हैं? तो छावली कहलाते हैं। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। और गोगा जी को विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। और जवाहर पांड्या व भजू कोतवाल गोगा जी के सहयोगी थे। तो गोगा जी के सहयोगी कौन थे? तो जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल है वो गोगा जी के सहयोगी थे। और जानकवि रचित जानकवि रचित कायम खां रास्तों में गोगा जी व मोहम्मद गजनवी के युद्ध का है वो वर्णन है। जानकवि रचित कायम खां रास्तों में तो किसमें है? वो गोगा जी व मोहम्मद गजनबी के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो जानकवी रचित कायम खां रास्तों में गोगा जी व मोहम्मद गजनबी के युद्ध का वर्णन मिलता है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुआ। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कौन हुआ था? तो दोस्तों इसमें है आपको लिखना है कि गोगा जी की जो 17वीं जो पीढ़ी थी उसमें है वो करम सिंह हुआ था। और जिसे मुसलमानों ने कायम खां बना दिया और जिसके वंशज क्या कहलाए? कायम खानी कहलाए या कायम खानी वंशज हुए थे। आगे यहाँ पर है कि गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? गोगा जी है उनको सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा पीर, जाहर जाहर पीर, गोरक्षक देवता और जिदा पीर भी कहते हैं। और इनका मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और जिसे मेड़ी कहते हैं। और मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है और इनकी ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है। और सर्प इनका क्या है? प्रतीक है। सर्प इनका प्रतीक है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी गोगा नवमी को इनका मेला भरता है। और इनके जागरण में डेरू व माठ वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। और किसान व हल के गोगा राखड़ी बांधी जाती है जिसमें 9 गांठें होती है। और गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा बापा कहते हैं। गोगा जी के मौसेरे भाई गोगा जी थे
उनके जो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन थे, जिन्होंने गाय इकट्ठी कर मोहम्मद गजनवी को दे दी और जिन्हें छुड़वाते हुए गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है वहां पर, और अपने 47 जो पुत्र थे वह 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। और मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को जिंदा पीर अर्थात जाहर पीर नाम दिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोगाजी को जाहर पीर किसने कहा या जिंदा पीर किसने कहा, तो मोहम्मद गजनवी ने है वो कहा था। गोगाजी की जो शादी है, गोगाजी की शादी के समय उनकी जो पत्नी केलमदे है उसको सांप डस लिया था, जिससे नाराज होकर गोगाजी ने सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया और सांपों के देवता तक्षक ने गोगाजी से माफी मांगी तथा उनकी पत्नी केलमदे को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने कहा था कि आपको है वो भविष्य में लोग है वो आपको सांपों के देवता के रूप में पूजेंगे, इसी कारण इनको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और केसरियानाथ गोगाजी के पुत्र थे। तो गोगाजी के पुत्र कौन थे? केसरियानाथ थे, और जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है तथा इनके पुजारी जहर को मुंह में चूस कर निकालते हैं। गोगामेड़ी जो कि नौर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है की बनावट मस्जिद नुमा है, जिसके निर्माण का जो प्रारंभ है वो फिरोज शाह है। तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के रहने पर करवाया था। आधुनिक रूप से जो कि बीकानेर के शासक है वो गंगा सिंह ने है वो करवाया था। और इस मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। गोगामेड़ी में भाद्रपद माह में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। और यहाँ स्थित मंदिरों के पास गोरख तालाब भी स्थित है। और गोगामेड़ी में गोगाजी के मंदिर में महीने पुजारी हिंदू होता है तथा 11 महीने कायम खानी मुस्लिम पूजा करते हैं। और गोगाजी के वंशज करम सिंह, कायम सिंह और कायम खां को मुस्लिम बनाया गया, जिसके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। कवि मेह ने गोगाजी का रसावला ग्रंथ की रचना की, जिसमें गोगाजी का मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। और गोगाजी ने मुसलमानों के साथ युद्ध किया और गोगाजी को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के लोग पूजते हैं, जिन्हें पूर्विया कहते हैं। गोगाजी के लिए गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा की कहावत प्रसिद्ध है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोगाजी का निधन अपने चचेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में हुआ था। और गोगामेड़ी के चारों ओर के जंगल को पणिरोपण कहते हैं। नोट में लिखा गया है कि राजस्थान में धार्मिक हरे भरे स्थान को ओरण व जोड़ कहते हैं। गोगाजी के मंदिरों के बारे में प्रमुख जानकारी यहाँ पर दी गई है। कहाँ पर गोगाजी के जो मंदिर है वो स्थित है। तो गोगाजी के जब मंदिर के बारे में बात करें तो गोगामेड़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगाजी का जो दड़ है वो यहाँ आकर गिरा था, जिस कारण इसे दुर्मेड़ी कहते हैं। और ददरेवा राजगढ़ चूरू के अंदर है, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगाजी का शीश यहाँ आकर गिरा और जिस कारण इसे शीश मेड़ी कहते हैं। और ददरेवा में स्थित तालाब को मिट्टी का लेप लगाने से ददरेवा में स्थित तालाब की मिट्टी का जो लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है। और सांचौर जो कि जालोर में पड़ता है, वहाँ पर गोगाजी की ओलड़ी झोंपड़ी स्थित है। इस मंदिर का निर्माण केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने करवाया था। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि गोगाजी महाराज के बारे में
संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हमने कर ली है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में। और अन्य जो लोक देवता है उनके बारे में भी हम है वो जानकारी लेकर के शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।